एक मैं आदमी की नहीं कह सकता कि कोई दबाव में कोई गया जाके फोटो खिंचवा लिया बीजेपी के साथ, लेकिन एक एक जाट बिलारी विधानसभा का अनिल चौधरी के साथ है। वर्तमान सरकार से इतने नुकसान हुए, सबसे बड़ा नुकसान किसान आंदोलन से हुआ, 700 हमारे किसान मारे गए। बीजेपी सरकार से तो आज तक कोई फायदा नहीं हुआ है। नमस्कार, आप न्यूज़ 94 हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। इस वक्त हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं ये जाट समाज से हैं और जाट सभा के अखिल भारतीय जाट सभा के जिला सचिव भी रहे हैं और वर्तमान में जिला सचिव हैं और पूर्व में बहुजन समाज पार्टी से विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 94 हिंदी में। धन्यवाद जी। तो सर क्या लग रहा है, जैसे कि विधानसभा में की बात करें, अगर 30 विधानसभा की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि जाट समाज अनिल चौधरी साहब के साथ नहीं है, क्या कारण है? देखिए ये तो बहुत दिन से कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछली बार आज से पहले जितने भी चुनाव हुए विधानसभा के यहाँ, हर बार दो जाट लड़े, हमारे समाज के 2 जाट लड़े। ये पहली बार ऐसा मौका है जो केवल अनिल चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया और 28,000 वोट इस विधानसभा में, ये बिल्कुल अब्बा है। किसी एक में आदमी की नहीं कह सकता कि कोई दबाव में कोई गया जाके फ़ोटो खिंचवा लिया बीजेपी के साथ, तो वो ऐसा कहते कि फेसबुक पर डाल दिया, किसी सोशल मीडिया पर डाल दिया, कहते वो बीजेपी को लड़ा रहा है। बिल्कुल गलत है। अगर कोई किसी के घर आएगा तो वो फ़ोटो खींच सकता है, लेकिन एक एक जाट बिलारी विधानसभा का अनिल चौधरी के साथ है। जी। जैसे कि अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो क्या इस बार मतलब कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी से ही ये प्रत्याशी गलत आए, इस तरीक़ा की कुछ बात फील्ड में आ रही है? ना, अनिल चौधरी, मैं ये नहीं कह रहा। अनिल चौधरी का आप पुराना रिकॉर्ड देख लो भाई। अब 2010 में वो 10,000 वोटों से जिला पंचायत जीते और इस बार भी वो 4,000 वोटों से जीते हैं 28 से। मैं ये कहना चाहता हूँ ये कोई फैक्टर नहीं है, बिल्कुल अफवाह है, ऐसी कोई बात नहीं, ना कोई गलत प्रत्याशी। जैसे कि आप जाट समाज से हैं तो वर्तमान सरकार से जाट समाज को कितने नुकसान या फ़ायदे हुए? वर्तमान सरकार से इतने नुकसान हुए, सबसे बड़ा नुकसान किसान आंदोलन से हुआ। 700 हमारे किसान मारे गए, कितना रुपया खर्च हुआ और उसके बाद एक चुनावी स्टंट की तरह बात पलट दी गई। ना कोई सॉरी, ना कोई माफ़ी, और उसका बदला लेने का मौका है। और बिल्कुल किसान और जो भी यहाँ के विधानसभा के हम प्रत्याशी के साथ हैं, जो कार्यकर्ता हैं, फिर उसका बदला लिया जाएगा। ये तो आपने नुकसान बता दिया, और फ़ायदा क्या हुआ बीजेपी सरकार से? बीजेपी सरकार से तो आज तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। ये बिल्कुल मतलब बीजेपी सरकार एक ऐसी सरकार देगी जो मुंह पे झूठ बोल देती है। 20-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, वो मुद्दा बिल्कुल ख़त्म हो गया। काला धन वापस आएगा, वो बिल्कुल मुद्दा ख़त्म हो गया। और विकास के नाम पे बिल्कुल चुनाव का ख़त्म हो गया। हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, ये लड़ाई झगड़े की बात करते हैं, जातियों को बांटने का काम करते हैं। अगर हम पार्टी की बात करें तो आप जैसे कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है और ये सच भी है कि बहुजन समाज पार्टी के जो क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं वो ज़मीनी स्तर को पकड़ कर नहीं चलते हैं। ये सच भी बात भी है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है। कुछ मीडिया, आजकल मीडिया का दौर है, मीडिया कर्मी इससे नहीं दिखाते हैं। यहाँ बिल्कुल झूठे फर्जी चेक हमारे समाजवादी सरकार के, जो समाजवादी पार्टी के जो हमारे इस समय मौजूदा विधायक हैं, वो मेरे खुद मड़वा गाँव में फर्जी चेक मार के गए हैं। लेकिन हर कार्यकर्ता बीएसपी का ज़मीनी हकीकत से जुड़ा हुआ है और उसका पूरा वोट बहन जी के साथ है। तो क्या इस बार जाट समाज का वोट पूरी तरीक़ा से जाएगा बीएसपी? बिल्कुल 100%। आप मेरा एक बार दोबारा इंटरव्यू लें, जब जो दोबारा इसके चुनाव के नतीजे आएँ, बहन जी का पूरा वोट और जाट समाज का पूरा वोट अनिल चौधरी के साथ है। तो जैसा कि मतलब आप जो है जाट समाज से हैं, तो जो है जाट समाज को ये कहा जा रहा है कि भाजपा का ही वोटर है ज़्यादातर। इस बात में हमें दोबारा मतलब मेरे को ये बात हजम नहीं हो रही। नहीं, कोई पदाधिकारी हो सकता है, मैं ये नहीं करता। कुछ लोग बीजेपी के पदाधिकारी हैं, लेकिन पर्सनली मेरी उनसे भी बात हुई है। उनका ध्येय ये है, अब मैं ये बता रहा हूँ तो ये बात खुलासा हो जाए, उनका ध्येय ये है कि जाट का टिकट बहुत दिन बाद हुआ है और कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं है, इस बार ये सीट हमें निकालनी है। जैसे कि 7 से 12 तक बहन जी की सरकार रही, 12 से 17 तक अखिलेश यादव की सरकार रही और 17 से 22 जो चल रहा है तो वो योगी जी की सरकार रही। तो इसमें सबसे अगर बेस्ट मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहेंगे? सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री हमारे लिए, देखो मैं किसान हूँ, मैं पार्टी की भी बात खत्म कर देता हूँ। बहन जी ने सबसे ज़्यादा गन्ने के रेट बढ़ाए, एक बार में 40 रुपये बढ़ाए। और बीजेपी की सरकार में अगर मैं चैलेंज करता हूँ 25 रुपये भी चुनावी, इस समय चुनाव का साल था इसलिए बढ़े ना, ये भी नहीं बढ़ते। मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है गुमराह करती है। बिल्कुल गुमराह करती है। तो इस बार आप जो है कितनी सीटें ला रहे हैं उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है हमारी।
बीजेपी बसपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। जैसा कि बीजेपी वाले कह रहे हैं 350 पार, सपा वाले कह रहे हैं 400 पार, तो आपका क्या कुछ आंकड़ा है? ये बिल्कुल बिल्कुल 250 से ऊपर सीटें आएंगी। 403 विधानसभाएं हमारी हैं, 250 से पार आएंगी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। जी, तो ये थे हमारे साथ जाट समाज से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अखिल भारतीय जाट सभा से जिला सचिव रहे हैं। तो बने रहिए आप न्यूज़ 94 हिंदी के साथ। धन्यवाद।